MP व्यास ASM4 CE कोर इलेक्टिव पेपर नंबर 403 मध्यकालीन हिंदी काव्य। इस बिहारी का जन्म किस साल में हुआ था? बिहारी का जन्म 1515 में हुआ था। बिहारी के पिता का नाम क्या था? बिहारी के पिता का नाम केशव राय था। बिहारी के गुरु का नाम क्या था? बिहारी के गुरु का नाम नरहरि दास था। बिहारी का विवाह कहाँ पर हुआ था? बिहारी का विवाह मथुरा में हुआ था। श्रृंगार के कितने प्रकार हैं? श्रृंगार के 2 प्रकार हैं। बिहारी के दोहों की भाषा कौन सी है? बिहारी के दोहों की भाषा ब्रज भाषा। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जयसी के दरबारी कवि थे। नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सो बंदियो। यह पंक्ति किस कवि की है? नहीं पराग नहीं मधु मधु नहीं विकास यही काल, यह पंक्ति बिहारी दास की है। बिहारी सत्सई किस श्रेणी का काव्य? बिहारी सत्सई मुक्तक काव्य। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। सूरदास का जन्म किस साल में हुआ? सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अष्टचाप के जहाज किसको माना जाता है? अष्टचाप के जहाज सूरदास को माना जाता है। सुरसागर किस कवि की रचना है? सुरसागर सूरदास की रचना है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति का है। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। कवि सूरदास किस रस के कवि माने जाता है? सूरदास वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है? सूरदास का जन्म स्थान सिंह नामक गांव है। मीरा का जन्म किस साल में हुआ था? मीरा का जन्म 1498 में हुआ था। मीरा के काव्य की भाषा कौन सी है? मीरा के काव्य की भाषा राजस्थानी। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीरा का विवाह किससे हुआ था? मीरा का विवाह भोजराज से हुआ था। गीत गोविंद की टीका किसकी रचना है? गीत गोविंद की टीका मीरा की रचना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह पंक्ति किसकी है? मेरे तो गिरधर गोपाल, यह पंक्ति मीराबाई की है। मीरा के गुरु का नाम बताइए। मीरा के गुरु का नाम रैदास माने जाते हैं। मीरा की भक्ति किस भाव की है? मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है। मीरा के पदों की क्या विशेषता है? मीरा के पदों की में विरहजन्य आत्मानुभूति की तन्मयता तथा मार्मिकता की चरम सीमा की विशेषता मिलती है। मीरा किसकी मूर्ति में विलीन हो गई थी? मीरा द्वारिका में रणछोड़ जी की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीरा की कविता का प्रधान रस कौन सा है? मीरा की कविता का प्रधान रस वियोग श्रृंगार। मीरा की भक्ति किस भाव से भरपूर? मीरा की भक्ति माधुर्य भाव से भरपूर है। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई की प्रधान भाषा कौन सी है? मीराबाई की प्रधान भाषा राजस्थानी है। मीरा के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? मीरा के काव्य में भाव एवं भाषा की अकृत्रिमता मीरा के काव्य की
प्रमुख विशेषता है। वह कृष्ण भक्त महिला कौन सी थी जिसने अपने कुल की मर्यादा को त्याग किया था? मीराबाई वह कृष्ण भक्त महिला कवयित्री थी जिसने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये पंक्ति किसकी है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये पंक्तियाँ मीराबाई की है। मीरा ने किस मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया था? मीरा ने द्वारिका में रणछोड़ मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया था। बसो मेरे नयन में नंदलाल, यह पंक्ति किसकी है? बसो मेरे नयन में नंदलाल, ये पंक्ति मीराबाई की है। बिहारी के जीवन का अंतिम समय कहाँ बीता? बिहारी के जीवन का अंतिम समय मथुरा में बीता था। बिहारी रचित ग्रंथ कौन सा है? बिहारी रचित काव्य ग्रंथ एक ही है, बिहारी सतसई, जिसके बारे में बहुत ही सुप्रसिद्ध दोहा है। सतसई के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह बिहारी दास के बारे में सुप्रसिद्ध दोहा है। बिहारी सतसई का मूल आधार स्तंभ ग्रंथ कौन सा है? बिहारी सतसई कीर्ति का मूल आधार स्तंभ बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में कितने दोहे और सोरठे समाविष्ट है? बिहारी सतसई में 713 दोहे और सोरठे समाविष्ट है। बिहारी सतसई किस शैली में लिखा हुआ ग्रंथ? बिहारी सतसई मुक्तक शैली में लिखा हुआ ग्रंथ। सतसई के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यह पंक्ति किस विषय में कही गई? यह पंक्ति बिहारी के दोहे की बुरी बुरी प्रशंसा में कही गई। बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है? समास शैली बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। बिहारी के दोहे की भाषा कौन सी है? बिहारी के दोहे की भाषा ब्रज भाषा है। बिहारी किस रस के प्रसिद्ध कवि? बिहारी श्रृंगार रस के प्रसिद्ध कवि। श्रृंगार रस के कितने प्रकार हैं? श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, संयुक्त श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस के क्षेत्र में बिहारी का प्रिय क्षेत्र कौन सा रहा है? श्रृंगार रस के क्षेत्र में संयोग श्रृंगार बिहारी का प्रिय क्षेत्र रहा है। बिहारी ने अपनी कविता में नायिका के किस रूप भावों का चित्र प्रस्तुत किया है? बिहारी ने अपनी कविता में नायिका के रूप का वर्णन, नखशिख वर्णन, वय संधि, नायक नायिका भेद, हावों और भावों का अनुपम चित्रण, हास परिहास, क्रीड़ाएं, मादक युवावस्था की मधुर झलकों का विशद एवं मनोहर चित्र प्रस्तुत किया है। बिहारी के कविता के कला पक्ष की क्या विशेषता है? बिहारी के कविता के कला पक्ष भाव पक्ष से ज़्यादा सक्षम है। बिहारी की सतसई में किसका त्रिवेणी संगम मिलता है? बिहारी की सतसई में श्रृंगार, भक्ति, नीति का त्रिवेणी संगम मिलता है। बिहारी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि थे? रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि बिहारी है। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि किसे माना गया है? बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना गया है। रीतिकाल में किस शैली के काव्य की रचना हुई? रीतिकाल में मुक्तक शैली के काव्य की रचना हुई। बिहारी सतसई किस प्रकार की रचना है? बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान मुक्तक रचना है। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी सतसई की रचना किसके निर्देश पर हुई थी? बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के निर्देश पर हुई।
प्रमाणों के आधार पर बिहारी सत्सई में कुल कितने दोहे? प्रमाणों के आधार पर बिहारी सत्सई में 726 दोहे। वह कौन सा कवि है जो एक ही रचना से हिंदी संसार में अमर हो गया? बिहारी अपनी एक ही रचना बिहारी सत्सई से हिंदी संसार में अमर हो गया। हिंदी के 3 सत्सइयों के नाम लिखिए। हिंदी के 3 सत्सई में वृंद सत्सई, बिहारी सत्सई और मतीराम सत्सई। बिहारी सत्सई की प्रमुख विशेषता क्या है? बिहारी सत्सई श्रृंगार, भक्ति और प्रेम का समन्वय काव्य है। अस्तु